हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलकुलस में अवकल गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम दिए हुए फलन के अवकलन तथा उसके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ हम अवकल गणित में किसी दिए हुए फलन के अवकलन डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए सीख रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यदि कोई फलन y बराबर f(x) है। f(x) को क्या कहेंगे? f(x) को कहेंगे फंक्शन ऑफ x कहेंगे। f(x) को कहेंगे फंक्शन ऑफ x मीन्स हो गया x के रूप में फलन है। f(x) को क्या कहेंगे? x के रूप में फलन है। अब यहां देखेंगे y बराबर क्या है? f(x) है। x के रूप में क्या है? फलन है। तब इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ करेंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन मीन्स d/dx बाएं तरफ भी लगाएंगे और d/dx दाहिने तरफ लगाएंगे। दाहिने तरफ क्या है? f(x) है। x के सापेक्ष अवकलन दोनों तरफ करना है, तब दोनों तरफ d/dx लगाएंगे। तब y के साथ भी d/dx लगा, f(x) के साथ भी d/dx लगा। अब dy/dx बराबर इसको क्या कहेंगे? f(x) का अवकलन x के सापेक्ष को कहते हैं f'(x) कहते हैं। f(x) का अवकलन x के सापेक्ष को क्या कहेंगे? f'(x) कहेंगे। या f(x) को क्या कहते हैं? f(x) को ही कहते हैं y। तब y डैश है तो डैश करेंगे। या y1 से भी क्या करते हैं? इसको सूचित करते हैं। तब dy/dx बराबर क्या हो गया? f'(x) हो गया। f'(x) को ही y डैश कहेंगे या y1 कहेंगे। यह क्या कहलाया? यह कहलाया प्रथम कोटि का अवकलज कहलाया। तब लिख देंगे यह क्या है? यह प्रथम कोटि का अवकलज है। तो dy/dx को क्या कहेंगे? dy/dx को कहेंगे प्रथम कोटि का अवकलज, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। इसको ऐसे भी सूचित करते हैं, डेरिवेटिव है तो d लिख देंगे, y है तो y लिख देंगे। dy/dx को dy लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y भी लिखते हैं, या इसी को f'(x) भी, या इसी को y डैश, या इसी को y1 भी लिखते हैं। यह प्रथम कोटि का अवकलज है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। पुनः इसे एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन में पता है क्या होता है? d/dx क्या है? dy/dx लिख देंगे बराबर। इधर x के सापेक्ष अवकलन दाहिने साइड भी लिख देंगे, d/dx लिख देंगे। इधर क्या है? f'(x) है। हम दोनों तरफ dy/dx बराबर f'(x) है, तो इसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d/dx लगाए हैं। अब dy/dx का अवकलन x के सापेक्ष, इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं d2y/dx गुना dx को कहेंगे dx²। f'(x) का अवकलन x के सापेक्ष, f'(x) का एक बार और अवकलन हुआ तो f पर डबल डैश हो गया, तो f'(x) कहते हैं। यह द्वितीय कोटि का अवकलज है। और इसको f(x) को क्या कहते थे? y कहते थे। तो इसको y डबल डैश या y2 से भी क्या करते हैं? सूचित करते हैं।
तो d2y/dx स्क्वायर को क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलज कहेंगे। यानी अवकलन के बार हुआ, डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ, तो इसको d2y भी कहते हैं। तो d2y/dx स्क्वायर को d2y या f डबल डैश x या y डबल डैश या y2 से भी सूचित किया जाता है, और यह क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज है। यह द्वितीय कोटि का अवकलज है। हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, यदि कोई फलन y जो है x के रूप में है, y क्या है, x के रूप में फलन है, तो इसको एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx, और fx का अवकलन x के सापेक्ष f डैश x, f डैश x को क्या कहते हैं, प्रथम कोटि का अवकलन कहते हैं। तो dy/dx या f डैश x या y डैश या y1 को क्या कहेंगे, प्रथम कोटि का अवकलन कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। dy/dx बराबर f डैश x को एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy/dx का अवकलन x के सापेक्ष को कहेंगे d2y/dx स्क्वायर, और f डैश x का अवकलन x के सापेक्ष को कहेंगे f डबल डैश x, और इसको y डबल डैश या y2 भी कहेंगे, और यह क्या कहलाता है, द्वितीय कोटि का अवकलन या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। तो मेरा टॉपिक जो था, द्वितीय कोटि का अवकलज किसको कहते हैं, कोई फलन y x के रूप में दे रहेगा, इसको एक बार x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy/dx निकलेगा, जिसको प्रथम कोटि का अवकलन कहेंगे। इसको एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर ज्ञात होगा, इसी को कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन कहते हैं। चलिए इसमें हम लोग और सीखते हैं, और हम लोग इसमें समझेंगे, कह देगा तृतीय कोटि का अवकलन। इसी प्रकार कहेगा तृतीय कोटि का अवकलज। तृतीय कोटि का अवकलज किसको कहेंगे, तो तृतीय कोटि का अवकलज, प्रथम कोटि का अवकलज किसको कहते थे, dy/dx को। द्वितीय कोटि का अवकलज किसको कहते थे, d2y/dx स्क्वायर को। तृतीय कोटि का अवकलज, तो 2 की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तृतीय कोटि का अवकलन किसको कहेंगे, d3y/dx³ को कहेंगे। अगर कहेंगे चौथे कोटि का अवकलज, चौथे कोटि का अवकलज किसको कहेंगे, तो चौथे कोटि का अवकलज में 4 हो जाएगा, तो d4y/dx4 को कहेंगे चौथे कोटि का अवकलन। और चौथे कोटि का अवकलन में कोई फलन y अगर x के रूप में है, तो इसको 4 बार अवकलन करेंगे, तो d4y/dx4 प्राप्त होगा, जिसको कहते हैं फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। इसी में अगर कहेंगे, अगर n बार अवकलन करेंगे, अवकलन अगर n बार करेंगे, तो उसको हम कहते हैं nवें कोटि का अवकलज। nवें कोटि का क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। इसको कहते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो dny/dxn होगा। यह क्या है, व्यापक रूप है। अगर n के स्थान पर 2 रख देंगे तो यह क्या कहलाएगा, द्वितीय कोटि का अवकलन। n के जगह पर अगर 3 रहेगा तो यह क्या कहलाएगा, तृतीय कोटि का अवकलन। n के जगह पर अगर 4 रख देंगे तो d4y/dx4 को आप क्या कहोगे, इसको कहते हैं चौथे कोटि का अवकलज। लेकिन मुख्य रूप से हमें ये सीखना है, द्वितीय कोटि का अवकलन, कोई फलन y x के रूप में दे रहेगा, उसको एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तब dy/dx प्राप्त होगा। वह क्या है, प्रथम कोटि का अवकलज। dy/dx को एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, d2y/dx स्क्वायर। यह क्या है, यही है द्वितीय कोटि का क्या है, अवकलज है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। चलिए अब इस पर हम लोग सवाल देखते हैं। सम एग्जाम्पल क्वेश्चन है, निम्न फलनों के द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें। क्वेश्चन रहेगा, निम्न फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज
ज्ञात करें। पहला प्रश्न है, x पर पावर 20 है, फलन दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है और इसको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। क्वेश्चन पहले समझेंगे। x पर पावर 20 क्या है, फलन दिया हुआ है, ज्ञात करना है, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, मीन्स d2y बटा dx स्क्वायर ज्ञात करना है, मीन्स फलन को 2 बार x के सापेक्ष अवकलन करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दिया हुआ फलन को क्या मान लेंगे, y। माना कि y बराबर क्या है जी, x पर पावर 20 है। अब इसको एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। y क्या है, x के रूप में है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मीन्स d बटा dx दोनों तरफ लगा देंगे। यह क्या है, dy बटा dx है, यह प्रथम कोटि का अवकलन है, एक बार अवकलन कर रहे हैं। तो x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष, सूत्र पढ़े होंगे, तो क्या होता है n इंटू x पर पावर n माइनस 1, तो 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यह प्रथम कोटि का अवकलन ज्ञात हो गया। अब हमको क्या निकालना, द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना। एक बार और अवकलन करेंगे, तो लिख देंगे पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन में से d बटा dx दोनों तरफ लगा दीजिए। अब अवकलन के जो नियम जो पढ़े हैं, अवकलन का जो सूत्र पढ़े हैं, उसका उपयोग करके इसका अवकलन करते हैं। इसको भी लिख देते हैं, dy बटा dx का अवकलन x के सापेक्ष, इसी को कहते हैं d2y बटा dx स्क्वायर, और यह क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलन, यही ज्ञात करना था। इसमें क्या होगा, आचर बाहर आ जाएगा, 20 क्या है, बाहर निकल गया, इंटू, तो x पर पावर क्या होगा, 19 का अवकलन x के सापेक्ष, तो x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, n इंटू x पर पावर n माइनस 1, यानी 19 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 18, और 19 गुना 2 38 हो गया, एक जीरो उतार देंगे, 19 गुना 20 380 आ जाएगा, और इंटू x पर पावर क्या है, x पर पावर 18 है, आंसर हो गया। यह द्वितीय कोटि का अवकलन 380 इंटू x पर पावर क्या हो गया, 18 हो गया, आंसर आ गया। हमको द्वितीय कोटि का अवकलन जो ज्ञात करना था। चलिए इसमें हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न रहेगा, फलन दे रहेगा और द्वितीय कोटि का अवकलन में से d2y बटा dx स्क्वायर ज्ञात करने के लिए करेगा। तो अवकलन कितना बार करेंगे, 2 बार अवकलन कर देंगे। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न log x है, log x है, फलन दिया हुआ है, द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है, मीन्स इसको 2 बार अवकलन करते हुए हम d2y बटा dx स्क्वायर प्राप्त करेंगे। चलिए इसका आंसर देते हैं। ये दिया हुआ फलन को पहले क्या मानेंगे, y। माना कि y बराबर, जो फलन दे रहेगा उसको y मानेंगे, y बराबर log x है। अब इसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दो, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन मीन्स d बटा dx दोनों तरफ लगा देते हैं। तो यह क्या हो गया, यह प्रथम कोटि का अवकलन है। यह dy बटा dx को क्या कहते हैं, प्रथम कोटि का अवकलन। हमको द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है, पर और अवकलन करेंगे। पहले इसको अवकलन करते हैं। पहले क्या करेंगे, संयुक्त फलन है तो श्रृंखला नियम से अवकलन होगा। पहले लॉग का अवकलन करेंगे, तो लॉग का अवकलन 1 बटा x, तो x यहाँ पर क्या है, log x है। लॉग का अवकलन log x के सापेक्ष, तो 1 बटा log x हो जाएगा, इंटू, अब log x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, 1 बटा x। तो ये क्या आ गया, 1 गुना 1 रह गया, और x इंटू log x आ गया। यह dy बटा dx बराबर ज्ञात हो गया, 1 बटा x इंटू log x। यह प्रथम कोटि का अवकलन है। हमको द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है, तो पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, इस लाइन को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलन मीन्स क्या हो गया, d बटा dx, दोनों तरफ लगाना है। बाएं तरफ भी d बटा dx लगा दिए और दाएं तरफ भी d बटा dx लगा देंगे। तो दाएं तरफ क्या है, वो 1 बटा x इंटू लॉग x है। dy बटा dx का अवकलन x के सापेक्ष को क्या कहते हैं, d2y बटा dx स्क्वायर, और यही द्वितीय कोटि का अवकलन है, यही हमको ज्ञात करना है। चलिए इसका अवकलन करते हैं। अंश बटा हर का अवकलन, तो हर में क्या लिख देंगे, हर का स्क्वायर, x इंटू लॉग x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अंश बटा हर का अवकलन, तो हर में हर का स्क्वायर, हर बाहर कर देंगे, गुना अंश का अवकलन, तो एक का अवकलन क्या लिख देंगे, 0, माइनस अंश क्या होगा, बाहर होगा, गुना हर का अवकलन, तो x गुना लॉग x का अवकलन करिए, तो यह गुना वाला रूल पे टूटेगा, तो पहला बाहर निकलेगा, तो दूसरा का अवकलन, तो लॉग x का अवकलन 1 बटा x प्लस दूसरा बाहर निकलेगा, पहला का अवकलन, तो x का अवकलन क्या होगा, 1। चलिए इसको फिर से समझाते हैं। अंश बटा हर का अवकलन, तो हर में हर का स्क्वायर होता है, भागा वाला रूल, हर बाहर कर दिए हैं, अंश का अवकलन, तो 1 का अवकलन 0 लिखे हैं, माइनस अंश बाहर होता गुना हर का अवकलन, तो x गुना लॉग x का अवकलन, तो x बाहर निकलेगा, तो लॉग x का अवकलन 1 बटा x, x कट गया, प्लस होता है, दूसरा फलन अभी क्या है, बाहर निकलेगा, तो x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। अब इसको हल करके लिख देंगे, तो बराबर क्या आ गया, बराबर देखते हैं, d2 बाई बटा क्या है, d2 बाई बटा dx स्क्वायर बराबर आ गया 0 गुना अपना क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस O1 प्लस लॉग x हो गया, O1 प्लस क्या हो गया, लॉग x, अब बेटा x इंटू क्या है, लॉग x का होल स्क्वायर है, लॉग x का होल स्क्वायर है, तब बराबर माइनस को आगे कर देते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस लॉग x बटा x इंटू क्या है, लॉग x का होल स्क्वायर, आंसर आ गया। यह द्वितीय कोटि का अवकलन d2 बाई बटा dx स्क्वायर ज्ञात हो गया। चलिए इसमें हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साबित करने वाला प्रश्न रहेगा। प्रश्न में y जो है x के रूप में फलन दिया हुआ रहेगा, और सिद्ध करने वाला प्रश्न में देखेंगे अगर y डैश आ गया तो इसका मतलब हो गया dy बटा dx निकालना पड़ेगा, y डबल डैश आ गया तो इसका मतलब d2 बाई बटा dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग LHS से चलेंगे, RHS को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। कह दिया यदि y बराबर कर देगा साइन लॉग x, तो कह दिया सिद्ध करें, तो सिद्ध करें x स्क्वायर इंटू d2 बाई बटा dx स्क्वायर प्लस x इंटू d बाई बटा dx प्लस y बराबर क्या है, 0 है। क्वेश्चन समझिएगा, y x के रूप में फलन दे रहे हैं, साबित करना है इतना बराबर क्या है, 0। साबित करने में आवश्यकता है द्वितीय कोटि के अवकलज का, प्रथम कोटि का अवकलज का और y का, तब y का तो मान दिया हुआ है, तो dy बटा dx ज्ञात करेंगे, तो ये y जो है इसको एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा dx निकलेगा। d2 बाई बटा dx स्क्वायर कैसे ज्ञात होगा, जब ये y जो है x के रूप में दिले है तो इसको 2 बार अवकलन करेंगे तब प्राप्त होगा। तो चलिए y तो यहाँ प्राप्त है, प्रश्न में दिया हुआ dy बटा dx पहले प्राप्त करेंगे और फिर d2 बटा dx स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे, और फिर LHS में d2 बटा dx स्क्वायर का dy बटा dx का अब y का मान रख देंगे तो वह क्या होगा, RHS प्राप्त हो जाएगा। चलिए करते हैं, आंसर देते हैं। यहाँ y बराबर क्या है, साइन लॉग x है, मीन्स y जो है x के रूप में क्या है, फलन है। अब इसको दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब dy बटा dx प्राप्त होगा। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx दोनों तरफ लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा d बटा dx देखिए दोनों तरफ लगाए हैं,
हमको निकालना क्या है, डी बाई बटा डी एक्स निकालना है। तो यहाँ साइन का अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन कॉस किसके सापेक्ष में, लॉग एक्स के सापेक्ष में, इनटू अब लॉग एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, 1/x होता है। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या गया, कॉस लॉग एक्स, बटा क्या गया, एक्स आ गया। अब इसको पुनः दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मीन्स पुनः दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन का मतलब क्या, दोनों तरफ डी बटा डी एक्स फिर से लगाएंगे। तो डी बाई बटा डी एक्स है, इधर भी डी बटा डी एक्स लगा दिए, इधर क्या है कॉस लॉग एक्स, अब बटा क्या है, एक्स है। डी बटा डी एक्स देखिएगा दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन किए हैं, दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लगाए हैं। डी बाई बटा डी एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। अब इसको करिए, अब यहाँ क्या है, अंश बटा हार का अवकलन, तो हार में हार का स्क्वायर लिख देंगे, हार बाहर आ गया। अंश का अवकलन करेंगे तो कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन लॉग एक्स के सापेक्ष में, तो लॉग एक्स इनटू फिर लॉग एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1/x हो गया माइनस, अभी क्या करेंगे अंश बाहर कर देंगे, कॉस लॉग एक्स बाहर हो गया, गुना अवकलन जो लिख देंगे किसका है, हार का। तो हार का अवकलन एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। अंश बटा हार का अवकलन, हार में हार का स्क्वायर, हार बाहर अंश का अवकलन किए हैं माइनस अंश बाहर किए हैं, गुना हार का अवकलन किए। अब इसको देखिएगा, अब इसमें क्या करिएगा, इस तरह से कर दीजिए, कहा कि 1 से गुना इतना हमें था बराबर। अब यहाँ देखिएगा 1 से 1 साथ कट गया, 1 से 1 क्या है, कैंसिल हो गया है। तो क्या है, माइनस साइन है लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स बटा क्या है, एक्स स्क्वायर। इसको लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, अंश बटा हार का अवकलन, हार में हार का स्क्वायर, हार बाहर निकला है, गुना अंश का अवकलन, इसका अवकलन इतने आ गया, इसी में कोष्टक लगाएंगे, माइनस अंश बाहर कर देंगे, गुना हार का अवकलन, तो एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 लिखे, तो एक्स भागा में था ही, आई गुना में है, कैंसिल हो गया। तो माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स बटा क्या है, एक्स स्क्वायर। अब हम डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकल गया। अब चलेंगे साबित करना है, अब क्या करना है, साबित करना, तब एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस में क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी बाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का देखिए मान निकाले हैं, इसको रखिए। तो यह क्या है, माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स बटा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी बाई बटा डी एक्स का मान, डी बाई बटा डी एक्स का मान क्या है, कॉस लॉग एक्स बटा क्या है, एक्स है, प्लस बाई का मान रख देंगे, प्लस बाई का मान प्रश्न में क्या दिया हुआ है, साइन लॉग एक्स दिया हुआ है, साइन लॉग एक्स। ध्यान दीजिएगा, डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान रखें, फिर डी बाई बटा डी एक्स का मान रखें जो ज्ञात किए थे, बाई का मान प्रश्न में दिया हुआ था, इसको रखे हैं। अब देखिए क्या बचा, बराबर माइनस साइन लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 0 माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, तब बराबर 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0 बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। इस तरह से साबित करने पर जो आधारित प्रश्न रहेगा इस तरीका से हम बनाएंगे। तो हम लोग ध्यान देंगे, अगर बाई एक्स के रूप में फलन दे है, डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर के जगह पर बाई डबल डैश भी हो सकता है, तो हमको क्या ज्ञात करना होगा, डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना होगा। डी बाई बटा डी एक्स की जगह पर बाई डैश रहेगा तो हम समझ लें कि डी बाई बटा डी एक्स निकालना है, और इसको ज्ञात करने के बाद एलएचएस में चलेंगे, डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का डी बाई बटा डी एक्स का मान रख देंगे तो RHS प्राप्त हो जाएगा। चलिए इस पर एक और प्रश्न देखते हैं।
इस पर एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x बराबर कह देगा cos थीटा कौमा y बराबर आपको दिया है sin क्यूब थीटा, तो कह देगा सिद्ध करें, तो कह दिया सिद्ध करें कि y इंटू d2y बटा dx स्क्वायर प्लस dy बटा dx का होल स्क्वायर बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लोग प्रश्न को देखेंगे, x थीटा के रूप में है, y थीटा के रूप में है। तो पिछला चैप्टर में सीखे थे कि x और y अगर दोनों चर तीसरा चर थीटा के रूप में दे रहेगा तो यह प्राचर फलन है। तो इससे dy बटा dx कैसे ज्ञात करते हैं, जो पिछला आप लोग को चैप्टर में सीखे हैं। हम dy बटा dx प्राप्त कर लेंगे और फिर d2y बटा dx स्क्वायर प्राप्त करेंगे, LHS में मान धर देंगे, RHS प्राप्त हो जाएगा। चलिए करते हैं आंसर। यहाँ x बराबर क्या है cos थीटा, x थीटा के रूप में दे रहे हैं तो दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो x का अवकलन थीटा के सापेक्ष dx बटा d थीटा, cos का अवकलन माइनस साइन थीटा के सापेक्ष थीटा। तो यहाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष वैसे भी करोगे तो एक ही आएगा, इतना ही छोड़ देते हैं। तथा y बराबर क्या है, y बराबर क्या है साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ y जो है थीटा के रूप में है तो y का अवकलन थीटा के सापेक्ष में करेंगे तो dy बटा d थीटा। पहले यहाँ घात का करेंगे तो x पर पावर 3 का अवकलन पढ़े हैं, x पर पावर 3 का अवकलन 3x स्क्वायर, 3x पर साइन थीटा का स्क्वायर लिख देंगे। या ऐसे समझिए x पर पावर n का अवकलन तो n इंटू x पर पावर n माइनस 1, 3 से कम 2, ये घात का हुआ, फिर इंटू लिख देंगे, साइन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष में कर देंगे, cos थीटा हो जाएगा। अगर आपको लगा थीटा का अवकलन करिए तो करिए, थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष में, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ थीटा के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं तो पहले घात का किए तो x पर पावर 3 का अवकलन 3, इस साइन थीटा को x कहे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, फिर साइन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष क्या होगा cos थीटा हो जाएगा। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे dy बटा dx पहले निकालेंगे। अब निकालेंगे dy बटा dx, कैसे ज्ञात करते थे dy बटा d थीटा बटा dx बटा d थीटा, dy बटा d थीटा का मान 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटा dx बटा d थीटा का मान क्या है माइनस साइन थीटा है, इससे कैंसिल हो गया तो बराबर आपको आ गया क्या है -3 साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा। यह dy बटा dx निकला हुआ है, यह dy बटा क्या है dx ज्ञात हो गया। कैसे निकालें, x थीटा के रूप में है तो x का अवकलन किए थीटा के सापेक्ष dx बटा d थीटा, तो cos थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष माइनस साइन थीटा सूत्र होता है। y बराबर साइन क्यूब थीटा है तो dy बटा d थीटा, पहले घात का अवकलन करेंगे तो x पर पावर n का अवकलन n इंटू x पर पावर n माइनस 1, 3 से कम 2 हो गया, फिर साइन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष cos थीटा होता है, फिर dy बटा dx निकाल लिए, dy बटा d थीटा बटा dx बटा d थीटा के द्वारा। अब देखेंगे, अब हमको निकालना है क्या d2y बटा dx स्क्वायर निकालना है, तो इसको पुनः x के सापेक्ष, इसको क्या करेंगे पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तब पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy बटा dx को, तब जाके d2y बटा dx स्क्वायर प्राप्त होता है। कंसेप्ट सीखे हैं तो दो पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में से d बटा dx दोनों तरफ लगाते हैं। इधर क्या है -3 साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा, दोनों तरफ देखिए x के सापेक्ष अवकलन d बटा dx लगाए हैं, तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं d2y बटा dx स्क्वायर बराबर, यहां देखिएगा -3 बाहर निकल गया। अब साइन थीटा गुना कॉस थीटा का अवकलन करना है, तो साइन थीटा को बाहर निकाल देंगे गुना वाला रूल से, साइन थीटा बाहर निकलेगा तो कॉस का अवकलन, तो कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा,
प्लस अब ये दूसरा बाहर निकलेगा, मीन्स cos थीटा बाहर निकालेंगे तब गुना पहला का अवकलन, तो sin थीटा का अवकलन लिख देंगे, कुछ है cos थीटा। आई जो भी अवकलन किए है ना, यह जो अवकलन जो हम करेंगे यह थीटा का किए हैं, तो थीटा के सापेक्ष में क्या, थीटा का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। इसको पहले समझ लीजिए। इसमें क्या करेंगे, -3 बाहर आ गया, साइन अब देखेंगे -3 बाहर ही आ गया, तो चलिए इसको और डिटेल में पहले समझा ही देते हैं, 1-2 लाइन बढ़ेगा तो आपको बेटर होगा। -3 बाहर हुआ तो अवकलन करना है x के सापेक्ष में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का, तो -3 बाहर किए हुए हैं। अब पहला फलन गुना दूसरा का अवकलन, पहला है साइन थीटा दूसरा कॉस थीटा गुना है का अवकलन, पहला क्या होगा बाहर निकलेगा, अब दूसरा का अवकलन कॉस थीटा का अवकलन तो माइनस साइन थीटा, तब थीटा का अवकलन है ना, फिर क्या करेंगे कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष तो डी थीटा बटे डी एक्स प्लस, अब दूसरा को बाहर निकालेंगे गुना पहला का अवकलन तो साइन का अवकलन कॉस थीटा है तो थीटा लिख देंगे, फिर थीटा का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष डी थीटा बटे डी एक्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा x के सापेक्ष तक अवकलन करना है, तो पहला बाहर निकलेगा कॉस का अवकलन माइनस साइन थीटा और फिर थीटा का अवकलन x के सापेक्ष डी थीटा बटे डी एक्स। इसी प्रकार दूसरा बाहर निकला है तो पहला का अवकलन साइन का अवकलन कॉस थीटा है तो थीटा लिख देंगे, फिर थीटा का अवकलन x के सापेक्ष, थीटा का अवकलन x के सापेक्ष डी थीटा बटे डी एक्स हो गया, तो -3 इसमें डी थीटा बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे डी थीटा बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो इधर होगा साइन थीटा गुना माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा गुना कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, -3 इंटू 1 बटा डी एक्स बटा डी थीटा लिख देंगे। क्यों लिखे हैं, क्योंकि डी एक्स बटा डी थीटा का मान देखे निकाले हुए, तो डी थीटा बटे डी एक्स को 1 बटा डी एक्स बटा डी थीटा लिखे हैं, डी थीटा को नीचे कर दिए हैं, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो -3 इंटू 1 बटा डी एक्स बटा डी थीटा का मान लिख देंगे, क्या है माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ करेंगे, अब यहाँ क्या है, अब यहाँ देखेंगे हम जो यहाँ किए हैं डी एक्स बटा डी थीटा, डी एक्स बटा डी थीटा का मान रखे हैं। अब देखिए माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बटे क्या है साइन थीटा, आई हो गया, प्लस वाला को पहले लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यह क्या ज्ञात हो गया d2y बटा dx स्क्वायर ज्ञात हो गया। अब हम चलेंगे साबित करने वाला प्रश्न है, तो साबित करने वाला प्रश्न है तो उसमें आवश्यकता है d2y बटा dx स्क्वायर का, d2y बटा dx स्क्वायर का मान ये है, dy बटा dx है, तो dy बटा dx का मान देखिए निकाले हुए हैं, ये दोनों मान को क्या करना है रखना है, तो जगह नहीं है इसको, चलिए इसको यहाँ से मिटाते हैं। आप साबित करना है तो आप चलेंगे LHS में क्या है बाई इंटू d2y बटा dx स्क्वायर प्लस dy बटा dx का होल स्क्वायर, बाई का मान रख देंगे, बाई बराबर क्या है, बाई बराबर है साइन क्यू थीटा और d2y बटा dx स्क्वायर का मान देखे है क्या है 3 बटे साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस dy बटा dx का मान देखिए निकाले हुए हैं -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, स्क्वायर है तक होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा हमको लाना है साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लाना है, तो यहाँ इससे ही कैंसिल होगा, कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो यह 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया इंटू, क्यों नहीं इसको आपको लाना है कॉस में लाना है, तो इसको कॉस में बदल देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के पर क्या लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस -3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसका स्क्वायर किया था। अब इसमें क्या करेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के बाद यही बचेगा, इसमें क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
इसमें क्या किया, 3 साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन लिए थे, ये वाला बच गया। इसमें 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, तो 3 तिया 9, तो 3 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ। अब इसको हल कर देंगे, तो बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 1 4 1 क्या हो गया 5 कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या है 1 है, यही देखिए RHS में लाना था, बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, प्रूफ हो गया। तो हम लोग सवाल को कैसे बनाए, यह देखें कि x और y दोनों चर, तीसरा चर थीटा के रूप में रहेगा, तो इससे dy बटा dx निकालें। फिर इसको एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करके ये d2y बटा dx स्क्वायर का मान निकाले हैं, और साबित करने वाला में d2y बटा dx स्क्वायर का और y का और dy बटा dx का मान रख दिए, तो देखिए कि RHS प्राप्त हो गया। इस तरह से यह प्रश्न साबित होता है। आप इस पर होमवर्क भी कर सकते हो, कुछ आप लोग को होमवर्क लिख देते हैं ताकि इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर लोगे, तो हम समझते हैं इस चैप्टर में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस पर होमवर्क देते हैं। होमवर्क रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करें। निम्नलिखित प्रश्नों के द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस फलन को, इसको क्या मान लोगे, y मान करके d2y बटा dx स्क्वायर निकालना है। दूसरा प्रश्न है e पर पावर 6x इंटू कॉस 3x। इसको y मान करके आपको d2y बटा dx स्क्वायर निकालना है। इसको द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है इस फलन को। तीसरा प्रश्न है यदि कहेगा y बराबर 500 इंटू ई पर पावर 7x प्लस 600 इंटू ई पर पावर माइनस 7x, हाँ, तो दर्शाइए कि, तो कह दिया सिद्ध करें कि d2y बटा dx स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि d2y बटा dx स्क्वायर बराबर क्या लाना, 49y। देखिए सिद्ध करने वाला प्रश्न है, y x के रूप में दिया हुआ है, इसको एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा dx प्राप्त होगा। एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो d2y बटा dx स्क्वायर प्राप्त होगा, और दिखेगा कि वह 49y के बराबर है, 49y का मान दिया हुआ है, तो साबित आपको हो जाएगा। एक प्रश्न और देख लीजिए, प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 है, कह देगा यदि e पर पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कह देगा 1 है, e पर पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है, तो कह दिया साबित करें, तो कह दिया दर्शाइए कि d2y बटा dx स्क्वायर बराबर कह देगा dy बटा dx का कितना, होल स्क्वायर। आपको ई बाई, यहाँ से बाई बराबर निकालोगे लॉग लेकर के, ई बाई बराबर 1 बटा एक्स प्लस 1, बाई बराबर निकालोगे, फिर हम डी बाई बटा डी एक्स निकाल लेंगे, फिर डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, LHS RHS से चलेंगे तो देखेंगे कि दोनों बराबर आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इसी में एक 5वां प्रश्न है, केवल बोल देते हो, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। 5वां है यदि बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, तो कहेगा डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान कह देगा बाई के पदों में ज्ञात करें। आपको प्रश्न रहेगा बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, तो कहेगा डी टू बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान बाई के पदों में ज्ञात करें। तो इससे आप लोग ये सब प्रश्न को बना लोगे, इससे रिलेटेड आप NCERT में एक्सरसाइज बना लोगे। आप जो भी किताब प्रैक्टिस करते हो KCC वगैरह, तो उससे आप संबंधित एक्सरसाइज बना लोगे। हम समझते हैं दिक्कत नहीं मिल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।